हेलो बच्चों, आज हम लोग आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11th का सॉल्व कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग आज चैप्टर 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 6 है हमारा इसमें। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर अपने को ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो कुछ जो स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस होता है उसका सॉल्यूशन हमको अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें से जो यूज आने वाला चीज है, तो पहला जो हमारा होता है स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कि अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाए तो दिस इंप्लाइज ये इसका ना है, ये जो इसका है इसको हम लोग जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो तो सिर्फ फर्स्ट पूरा एक राउंड में, एक चक्कर में जितना आ जाए, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई है ना। मतलब 0 से लेके 2 पाई, अगर 0 यहाँ पे इक्वल टू लेते हैं तो 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो आता है उसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि पूरा जितना आ सकता है, जितना मतलब पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं उसको जनरलाइज फॉर्म में जो लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो याद रखना यहाँ पर। तो आपको जनरल सोल्यूशन अगर पता है तो फिर आप आराम से सब चीज निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एन पाई। याद रखिएगा, एन पाई एन बिलोंग्स टू जेड। ये पहला हो गया कि साइन थीटा 0। ये जो हम लोग लिख रहे हैं एन पाई, इसको जनरलाइज फॉर्म में, इसको जनरल सोल्यूशन बोलते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, अगर कॉस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा 0। तीसरा tan थीटा अगर 0 है हमारे पास, tan थीटा अगर हमारे पास 0 है तो क्या हो जाता है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई। ये आपको याद होना चाहिए, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये तीसरा कि थीटा 0 है तो tan थीटा कहाँ 0 होता है, एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर होता है। तो एक्स एक्सिस का नाम होता है एन पाई और इस वाई एक्सिस का नाम होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस पर आएगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस पर आएगा। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 0। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा। और उसके साथ साथ और भी है, जैसे कि हम लोग नंबर 4 अगर हमारे पास सबसे पहले आसान वाला लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाए, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाए तो इसका क्या हो जाता है जनरल सोल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। ये हो गया tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का। नंबर 5 अगर हमारे पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो जाए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो जाए तो ये हो जाता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। और नंबर 6 साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो जाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो जाए तो थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका यूज होगा तो ये आप ना याद रखें। ठीक है, और चलो अब हम लोग ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। फॉलोइंग इक्वेशन 0 से 2 पाई तक बोला है, 0 से 2 पाई तक बोला है। तो ऐसे बोला जाए तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, बट बोला है 0 से 2 पाई तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 से 2 पाई के बीच तक का सारा हम लोग को आंसर लाना है, 0 से लेकर 2 पाई तक का। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हमारा, 2 साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज 2 साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अच्छा, क्योंकि हमको 0 से मतलब 2 पाई के बीच में बोला है निकालना, तो बहुत आसान हो जाता है। 0 से 2 पाई में देखो कैसे अपने को सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखो, जैसे कि मान लो इस वाला घर का जो एंगल होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता है पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा। याद रखना। अब साइन थीटा 1/2 प्लस है
तो प्लस अगर साइन थीटा 1/2 है तो ध्यान देना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड में, है ना। ये तो पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट, ये वाला साइन कॉसेक का घर है, ये वाला टेन कॉट का घर है, ये वाला कॉस और सेक का घर है, ठीक है। तो इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें तो ऑल लिख देते हैं एक बार, इसमें ऑल। और ये वाला जो घर है हमारा साइन का, अच्छा साइन जब बोल दिए तो साइन के साथ अपने आप कॉसेक आ जाएगा, ये वाला घर टेन का, और ये वाला घर कॉस का, ठीक है। तो इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो इसके साथ साथ इसका जो जोड़ीदार है वो कॉसेक है, वो भी हो जाएगा। टेन के साथ इसका जोड़ीदार कॉट है, कॉस के साथ इसका जो जोड़ीदार है वो कौन है, सेक है ना, तो वो पॉजिटिव, और रेस्ट जो है निगेटिव, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। तब जब साइन का घर लेना है अपने को, तो साइन का घर हम लोग कहाँ ले सकते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। तो देखो ध्यान से भाई, अब अगर हम लोग 1/2 का बात करते हैं तो 1/2 जो होता है वो π/30 डिग्री होता है ना, π/6 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है। तो क्योंकि हमको सिर्फ 0 से 2π के बीच में ही लेना है, तो मतलब हम लोगों को एक चक्कर में पहला घर मिलेगा और पॉजिटिव दूसरे घर में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, π-π/6। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम लोग इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल्स टू 1/2, तो सबसे पहले तो साइन π/6 हो गया 30 डिग्री, और दूसरा कहाँ मिल जाएगा हमको एक चक्कर में पूरा 1 राउंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो π-π/6, तो साइन π-π/6, ठीक है। तो ये 1/2, अगर यही माइनस वाला अगर रहता है यहाँ पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा आ गया साइन x इक्वल्स टू साइन π/6 और साइन 6π-π 5π/6। तो इस तरह से जो हमारा x का वैल्यू है वो π/6 हो गया और 5π/6 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एक नंबर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्या है, साइन x cos x इक्वल टू 0। फिर से वही 0 से 2π के बीच का निकालना है, मतलब हमको जो सॉल्व करना है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए जाना है एक चक्कर में पूरा। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन x cos x इक्वल टू 0, ठीक है। cos x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा/2 हो गया, ठीक है। तो क्या देखोगे, ये जो है तुम्हारा साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा/2, तो इसी के बदले में हम लोग लिख सकते हैं साइन x cos x के बदले में साइन 2x/2 लिख सकते हैं। तो यहीं से लिख देते हैं, तो ये हो रहा है साइन 2x/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से साइन 2x इक्वल टू 0, ध्यान देना, हो गया। अच्छा, क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी, ध्यान देना, अगर x रहता तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ना अभी एक फॉर्मूला, और जब तक आपको फॉर्मूला याद ना हो आप नीचे में जरूर लिखा करो फॉर्मूला, जैसे ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या होता है, n π होता है, और n बिलोंग्स टू z होता है, ठीक है। तो जब तक आपको फॉर्मूला याद ना हो तब तक आप लोग बार बार नीचे लिखा करो। तो यहाँ से हमारा थीटा की जगह 2x है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n π हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू n π हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से क्या हो रहा है अब हमारे पास, अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया, n π/2 n बिलोंग्स टू z। z कहने का मतलब इंटीजर, बट हमको x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की चाहिए, 0 से 2π के बीच का चाहिए। तो चलो हम ना एक एक करके n की वैल्यू ना हम लोग 1 ले लेते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह 1 डालेंगे तो π/2, ठीक है। अभी हमारा आंसर 0 से π/2 के बीच में है। n का वैल्यू अगर 0 ले लो, अच्छा 0 भी ले सकते थे ना हम ना, n का वैल्यू 0 बोला, 0 के इक्वल भी हो सकता है, तो 0 भी ले सकते हैं हम लोग n की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही 0 लोगे n की वैल्यू, तो यहाँ 0 डालोगे तो 0 इंटू π/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब n की वैल्यू 1 ले लो,
तो 1 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह 1 डाल दो तो 1 इंटू पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। फिर n की वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लो n की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डालो यहाँ पर, 2 पाई बाई 2, तो 2 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, पाई बचा। n की वैल्यू 3 ले लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। और n की वैल्यू 4 ले लो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई बाई 2, तो 2 पाई आ जाएगा। और अब अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 पाई बाई 2 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आया, तो दिस इम्प्लाइज x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फिर से 0 से 2 पाई के बीच में है। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, tan थीटा माइनस प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थीटा है हमारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा जो है वो माइनस रूट 3 हो गया। ठीक है, अच्छा हम लोग को पता है tan का घर माइनस, tan का पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, इस पॉइंट पर और इस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या होता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, याद रखना 2 पाई माइनस थीटा। तो सिंपल सा बात है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, 10 में 60 डिग्री होता है, तो 10 60 डिग्री कहने का मतलब पाई बाई 3। बट अपने को कहाँ चाहिए, मतलब अपने को थीटा पता चल गया पाई बाई 3 है, क्योंकि निगेटिव है तो हमको कहाँ कहाँ जाना होगा, सेकेंड में और फोर्थ में। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 10 सेकेंड में जाओ तो सेकेंड में हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, और कहाँ चले जाएंगे, और 10 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ चले आएंगे। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से देखो हमारा दोनों आ गया, तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, पाई माइनस पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर 3 2 जा 6 पाई माइनस 1, तो यहाँ पर हो गया 5 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सा आ गया हमारा, 2 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 का 4th, ये देखो साइन एक्स कॉस एक्स 1/2 है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ से देख लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है हमारा 1/2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 आ गया, क्या आ गया तुम्हारा 1, तो 1 आ रहा है। अच्छा 1 को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पर बच्चों, इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं साइन 1 किसका होता है, साइन 0 0 साइन 90, तो पाई बाई 2 हो जाता है, पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अच्छा अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे, बाद में हम 0 से 2 पाई के बीच का निकालेंगे कि साइन एक्स इक्वल टू या फिर साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा हो तो क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा और एन बिलोंग्स टू जेड। तो उसी तरह यहाँ पर इसी अगर फॉर्मूला में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू, क्योंकि थीटा की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन, और अल्फा की जगह क्या है पाई बाई 2 और एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा का वैल्यू हो रहा है एन पाई बाई 2 प्लस -1 का पावर एन पाई बाई 2 और एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसा आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया। तो अब इसमें से हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों का जो आंसर आएगा 0 से 2 पाई में ही आना चाहिए अपने लोगों का आंसर। तो देखो, तो अब यहाँ पर इतना आ गया, तो चलो जब हम लोग क्या करते हैं n का वैल्यू 0 ले लो। अच्छा n का वैल्यू 0 लोगे तो 0, जैसे n का वैल्यू क्या ले लिया 0 ले लिया। ठीक है बच्चों, n का वैल्यू क्या ले लिया 0। अच्छा नहीं, ये 2 थीटा है ना, यहाँ पे ये पाई बाई 4 आ गया है ना, पाई बाई 4, हाँ n का वैल्यू 0 ले लिए, तो दिस इम्प्लाइज थीटा का यहाँ पर 0 डाल दो तो 0 इंटू 2 पाई 0 हो जाएगा। अब -1 का पावर 0 डाल दो तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो 0, अभी ऐसे कर सकते हो 0 पाई बाई 2
प्लस माइनस 1 का पावर 0 पाई बाय 4 इक्वस टू, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस माइनस 1 का पावर 0 1 हो गया पाई बाय 4। तो यहाँ से फाइनल हमारा आया पाई बाय 4। ठीक है, अगर यहाँ रख लें, अब देखो n का वैल्यू ना 1 ले लो, तो 1 ले लो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखो 1 इंटू पाई, तो पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 का पावर 1 पाई बाय 4। तो ये पाई बाय 2 और माइनस 1 का पावर 1 तो माइनस 1 ही हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो इसका वैल्यू भी पाई बाय 4 ही आ रहा है। तो यहाँ से कुछ नया नहीं आया, पाई बाय 4 ही आया। चलो n का वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लेते हैं n का वैल्यू, n का वैल्यू क्या करते हैं 2 ले लेते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, n का वैल्यू अगर 2 ले लो तो 2 पाई बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 2, तो 2 तो कट जाएगा, अब प्लस माइनस 1 का पावर 2 पाई बाय 4, तो कितना आ रहा है, ये तो कट गया यहाँ से, पाई और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो पाई प्लस पाई बाय 4, तो कितना आ रहा है 4 1 5 पाई बाय 4, तो यहाँ से आ गया 5 पाई बाय 4। चलो अब देखो यहाँ से देखो इस तरह से n का वैल्यू 3 लेके देखो क्या हो रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, n की जगह 3 डाल दो, तो 3 पाई बाय 2 अब प्लस माइनस 1 का पावर n का मतलब 3 और पाई बाय 4, तो यहाँ से आ रहा है 3 पाई बाय 2, अब माइनस 1 का क्यूब तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय 4, तो ये एलसीएम ले लो 4, 2 बार में जाएगा 6 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से भी हो रहा है 5 पाई बाय 4। ठीक है बच्चों, चलो n का वैल्यू 4 लेके देखते हैं हम लोग, तो n का वैल्यू 4 ले लो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू, तो 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2, तो यहीं पर 2 पाई आ गया और प्लस माइनस 1 का 4 पाई बाय 4, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है तुमको, तो यहाँ से ये हो गया 2 पाई, यहाँ से हो गया 2 पाई और प्लस पाई बाय 4, तो 819 पाई बाय 4, तो ये तो 2 पाई से ज़्यादा आ गया, और अब क्या होगा हमारा 2 पाई से ज़्यादा ही आते चला जाएगा, तो फिर अपने को आगे नहीं जाना है। तो अपना जो आंसर आ रहा है बस ये 2 ही आंसर आया हमारा, इस दोनों से एक ही दोनों पाई बाय 4 है, तो एक पाई बाय 4 ले लो, यहाँ भी पाई बाय 4 और क्या हो गया 5 पाई बाय 4, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4, यही 2 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 1 का 5। तो ये देखो क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 ले लो और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है 3 कॉस थीटा। तो ये कितना आ रहा है हमारा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा। तो सबको उठा के उधर लेके चलो, तो यहाँ 0 आ रहा है और आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा माइनस, इसका ना देखो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको सॉल्व करना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो चलो इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो 2 2 जब 4 होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ से ध्यान से, तो 2 कॉस थीटा कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर बचा कॉस थीटा प्लस 2, माइनस 1 कॉमन निकाल लो, तो बचा कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस 2 इंटू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा का 2 वैल्यू आ रहा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, इधर माइनस 1 है तो 1 हो जाएगा 1/2। तो साफ साफ यहाँ पर क्या हो गया कि ये तो हमारा कभी आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में, तो ये हमारा रेंज में नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो सिर्फ बच गया वो बच गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2।
अच्छा 1/2 कॉस पॉजिटिव का बात कर रहे हैं और हम लोग 0 से 2 पाई तक चलेंगे, तो कॉस थीटा 1/2 कहने का मतलब कॉस कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, तो पाई बाई 60 डिग्री हो जाएगा, तो पाई बाई 3 कॉस में 1/2 60 डिग्री होता है पाई बाई 3। तो और कॉस पॉजिटिव कहाँ, इस घर में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर यहाँ पाई बाई 3 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा इसी को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस, एक तो 1/2 का पाई बाई 3 हो गया और दूसरा हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, एक तो हो गया पाई बाई 3 और 3 2 जा 6 में 1 गया, 5 पाई बाई 3। तो थीटा का ये दो वैल्यू आ रहा है, पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्योंकि हमको 0 से 2 पाई में ही निकालना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 का 6th में देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 2 + 7 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3.25 सेक स्क्वायर थीटा, 3.25 सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 + 7 tan स्क्वायर थीटा, 3.25 को 325 बाई डेसिमल का 1 आ गया और उस पर 2 0, यहाँ पर डेसिमल था ना, ये हटाओ 1 2 0 आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो तो 25 से करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, 25 से करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 25 1 जा 25 और यहाँ उसके बाद कितना बच गया 25, अगर 32 में 25 75 3 जा तो 13 बार में जा रहा है, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28 tan स्क्वायर थीटा, और इस सेक को भी 10 में बदल लेते हैं। 13 सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 8 + 28 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13 + 13 tan स्क्वायर थीटा। सबको उधर लेके चलो, तो यहाँ से हो रहा है 13 tan स्क्वायर थीटा माइनस 28 tan स्क्वायर थीटा प्लस 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा 13 tan स्क्वायर थीटा माइनस 28, अच्छा 13 माइनस तो माइनस 15 हो जाएगा ना, तो यहीं से हम लोग कर लेंगे ना 13, सॉरी उठा के ना इधर ही करना था अपने को, उठा के इधर ही करो, क्यों उधर लेके जा रहे हैं, इधर ही कर लो सबको, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये थे ना, इधर उठा के कर लो, तो 28 tan स्क्वायर थीटा माइनस 13 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 13 माइनस 8। तो यहाँ से क्या बचा 15 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5/15, कैंसिल होके 3 आ गया। और देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हो गया हमारा tan थीटा इक्वल्स टू, इधर से स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, +-1/√3। तो देखो इसमें प्लस माइनस सब आ गया, तो सबसे पहले तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सब है, तो 1/√3 10 में, तो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो 1/√3 ना 10 में होता है 30 डिग्री, मतलब π/6। तो इस घर में क्या हो जाएगा पाई माइनस π/6, इस घर में क्या हो जाएगा पाई प्लस π/6, और इसमें हो जाएगा 2 पाई माइनस π/6। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव के लिए जो हमारा है ये वाला घर, और ये वाला घर निगेटिव के लिए, ये वाला घर पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक वैल्यू 10 π/6 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है, तो पाई माइनस π/6 आ गया, पाई माइनस π/6 आ गया, और 10 यहाँ वाला पाई प्लस π/6, तो पाई प्लस π/6 आ गया, और 10 2 पाई माइनस π/6 आ गया। तो इस तरह से थीटा का वैल्यू एक तो आ रहा है π/6, दूसरा पाई माइनस π/6 तो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 π/6 हो गया, फिर यहाँ पर पाई प्लस पाई 7 π/6 हो गया। ठीक है, ये 7 π/6 हो गया, और
6 टू जा 12 में 1 गया, कितना आया 13 पाई बाई 6 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। सॉरी 12 माइनस 11 पाई बाई 6 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 2 आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थीटा का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में इस बार बोल रहा है, और ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो कर लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखो क्या है तुम्हारा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 ऐसा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ से हो गया 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देख लो क्या आ रहा है हमारा, 2 cos थीटा 2 साइन थीटा और माइनस 2 और साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 1। सबको उठा के इधर ले लो, 2 cos थीटा 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो अब थोड़ा सा देख लो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि पेयर बनाते हैं। तो 2 cos थीटा और माइनस 1 एक साथ रख लेते हैं, और माइनस अभी यहाँ से ले लेते हैं माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं 4 साइन थीटा cos थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, इसको क्या कर लेते हैं 0 हो गया। तो इस दोनों को तो ठीक है ऐसे ही रख लेते हैं, तो 2 cos थीटा माइनस 1 इधर ऐसा रख लेते हैं, और माइनस यहाँ से क्या करते हैं 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से होता है 2 cos थीटा और माइनस 1 बच जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया 2 cos थीटा माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से आ रहा है cos थीटा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0 ऐसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से भी ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये साइन थीटा इक्वल्स टू भी क्या हो गया तुम्हारा 1/2। तो देखो क्या हो रहा है cos थीटा 1/2, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू cos थीटा में 1/2 क्या आता है cos 60 डिग्री, तो π/3 हो गया, और थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा में 1/2 क्या होता है 30 डिग्री, तो π/6 हो गया। तो हमारा 2 आंसर आया थीटा का। तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है π/6 और π/3, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है हमारा, साइन 5 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, और थीटा बोल रहा है 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। तो चलो देखो इसको कैसे सॉल्व कर लें हम लोग। तो यहाँ पर हमारा साइन 5 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यहाँ पर क्या करना चाहिए अपने को कि दोनों को जो है ना किसी एक में बदल लो। ठीक है, दोनों को क्या करो किसी एक में बदल लो, साइन को cos में या इसको। ठीक है, तो इसको ना साइन को cos में बदल के बनाना आसान होता है, तो cos में ही बदला करो। तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ डिग्री में है तो हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा 5 थीटा ले लेते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो गया हमारा cos 2 थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, तो और अब हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा देंगे, इतना आ गया हमारा, तो cos थीटा, तो इसी को बदल के लिख दो, क्योंकि अब ये ना पूरा थीटा नहीं है ना, अल्फा की तरह इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 90 डिग्री माइनस 5 थीटा हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, और अपने को पता है फॉर्मूला जो थोड़ा देर पहले हम बताए थे, क्या बताए थे कि cos थीटा इक्वल्स टू अगर cos अल्फा है तो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई
2n पाई। अच्छा 2n पाई को तो हम ना क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। 2n पाई को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू जेड। तुम एक ना ऐसे भी बना सकते हो, और इसी का एक दूसरा तरीका भी पॉसिबल है। दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है कि ये क्या है तुम्हारा cos c और ये cos d, तो cos c माइनस डी करके भी, cos c माइनस cos d करके भी हम लोग उसको बना सकते हैं। तो हम यहीं पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2n पाई, अच्छा 2n पाई, n तो n रहेगा, 2 पाई क्या हो गया 360, तो n के जगह हम लोग n को n रहने देंगे और 360 n भी लिख सकते हो इसको। तो इसी जगह ये 2n पाई के बदले में हम लोग क्या करेंगे 360 n लिख लेंगे, है ना, और प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से जो हमारा सम बन जाएगा अब ये आ जाएगा। तो ये बनाना तब आसान हो जाता है कि 2 थीटा इक्वस टू 2n पाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई का मतलब 360 होता है, तो 360 डिग्री, ये डिग्री है, 360 डिग्री n और प्लस माइनस अल्फा। अल्फा की जगह क्या है हमारा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा, और n का वैल्यू जो है वो z, मतलब n का वैल्यू जो है वो z हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ध्यान से देखो कि 2 थीटा इक्वस टू 360 डिग्री n और प्लस माइनस, इससे मल्टीप्लाई अगर करो तो इससे एक बार प्लस के साथ ले लो, एक बार प्लस के साथ ले लो, तो 90 डिग्री माइनस 5 थीटा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 थीटा इक्वस टू 360 डिग्री n और यहाँ पे माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस 5 थीटा। ठीक है, ऐसा चलेगा, और n का वैल्यू इंटीजर z होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको अगर सॉल्व करने का कोशिश करें तो 5 थीटा को उठा के इधर ले आओ, तो 2 थीटा प्लस 5 थीटा क्या आ जाएगा 7 थीटा इक्वस टू 360 डिग्री n और प्लस 90 डिग्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है 2 थीटा और प्लस 5 थीटा, इधर आके क्या होगा माइनस 5 थीटा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3 थीटा इक्वस टू 360 डिग्री n माइनस 90 डिग्री, और n बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारा z, n का वैल्यू z ले लेना है, मतलब इंटीजर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 7 यहाँ नीचे ले लो, तो थीटा इक्वस टू 360 डिग्री n प्लस 90 डिग्री बाय 7। ठीक है, और यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री n माइनस 90 डिग्री बाय माइनस 3, माइनस 90 डिग्री बाय माइनस 3। ठीक है, ऐसा हो गया तुम्हारा n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके हम लोग सब इसमें लगाते जाते हैं। तो n की वैल्यू 0 डालो, n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, और ये देखो n की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या हो रहा है n की वैल्यू 0 डाल रहे हैं, तो थीटा इक्वस टू यहाँ से 0 प्लस 90, तो 90 डिग्री बाय 7, और यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इक्वस टू n का वैल्यू 0 डाल रहे हैं, तो माइनस 90 बाय 3, माइनस 90 बाय माइनस 3, तो ये तो क्या हो गया 30, तो एक यहाँ से आ गया, और ये इसको कटा लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कटाओगे तो यहाँ आएगा 7, 7 1 जा 7, 20 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, तो 12 6 बाई 7 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी ठीक है, 0 से 180 के बीच में ये भी तुम्हारा दोनों आ गया हमारे यहाँ पर। चलो n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख के देखते हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 इंटू 1 360 प्लस 90, 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री बाय 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 450 बाय 7, 450 डिग्री बाय 7। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 जा 7 6 जा 42, फिर 30 बचा, 7 4 जा 28 2, तो 64 2 बाई 7 डिग्री आ गया। चलो, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा जब n का वैल्यू 1 रख रहे हैं 1, तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो तो 360 इंटू 1 360 माइनस 90
बाय -3। अच्छा साफ दिख रहा है यहाँ पर, ये अगर करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको निगेटिव तो चाहिए नहीं, तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये हमारा नहीं आएगा आंसर। तो एक आंसर जो हमारा है ये आ गया है, ये वाला एक आंसर हमारा आया है, और एक आंसर ये 30 डिग्री आया है, एक आंसर ये हमारा 64 ये आया है। चलो अब n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, n का वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो n का वैल्यू 2 लेने पर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, n का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो थीटा क्या हो जाएगा 360 और +2 720 आ रहा है, 720 + 90/7, तो यहाँ से कितना हो गया 810/7, और ये डिग्री में चल रहा है, तो यहाँ से ले लो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 11 4 40 बचा, 7 5 जा 35 और 5 बच गया, तो 115 डिग्री 5/7 आ गया। चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी रखेंगे तो इधर से थीटा हमेशा निगेटिव ही आएगा, यहाँ जो भी आएगा अब निगेटिव ही आएगा, तो अब इसका थीटा का कोई वैल्यू नहीं होगा, यहाँ से कुछ नहीं, क्योंकि 0 से छोटा नहीं जाना है अपने को, तो ये आ गया। अब चलो n का वैल्यू लो 3 लेके देखते हैं, तो थीटा इक्वल टू कितना हो रहा है 3 ले रहे हैं, तो 360 × 3 1080 हो गया, 1080 + 90/7, तो यहाँ से क्या हो रहा है 1170/7, तो यहाँ से क्या हो रहा है 7 1 जा 7, 47 बचा ना, 47, 7 6 जा 42, 50 बच रहा है, फिर 7 7 जा 49, 1/7, तो 167 1/7 डिग्री। चलो यहाँ से तो थीटा फिर से कुछ नहीं, निगेटिव आएगा तो कोई फायदा का नहीं है। चलो n का वैल्यू अब यहाँ से 4 लेके देख लो, क्योंकि ये 67 आ रहा है तो बहुत नज़दीक आ गया 180 के, तो अब हमको लग रहा है नहीं होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ 4 रखेंगे तो 1440 होता है ना, क्या हो जाएगा 360 × 4 1440 + 90 डिग्री बाई 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऐड कर लो, तो 1530/7, तो यहाँ से देखो 7 2 जा 14, 2 बार में आ रहा है, मतलब 200 से ज़्यादा बड़ा एंगल हो गया, तो ये हमारा अब काम नहीं करेगा, तो खत्म। ये तो प्लस वाले में हम लोगों ने सारा निकाल लिया। अब माइनस वाले में देखो, ये प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला n का वैल्यू, क्योंकि अब तो सारा तुम्हारा जो है ना 200 से 180 से बड़ा आएगा। -1 रख के देखते हैं, तो चलो देखो -1 जैसे रखेंगे तो -360 + 90, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये पहला वाला थीटा तो यहाँ से निगेटिव हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं। अच्छा यहाँ पर थीटा इसका भी कुछ काम का नहीं आया। अब इसका थीटा जो है अब यहाँ माइनस रख रहे हैं, तो ध्यान देना माइनस रख रहे हैं, तो -360 - 90/-3, तो -360 - 90/-3, तो ये हो गया 450/3, -450/3, तो माइनस माइनस खत्म, और ये 150 डिग्री, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री है, ये क्या है तुम्हारा 150 डिग्री, तो ये आ गया हमारा, ठीक है, तो 150 डिग्री हो गया। तो आई थिंक हमारा जो आंसर जो है, अब ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। और अब अगला अगर करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, अगला अगर करेंगे तो 180 से क्या हो जाएगा ज़्यादा, अगर -270 अब -90, तो -80 वो -3 से करेंगे तो वो 200 से ज़्यादा आ रहा है, तो अब हमारा नहीं, तो यही हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू, देखो तो फाइनल आंसर आ रहा है, सबसे पहले देखो तो 30 डिग्री आ गया, तो 30 डिग्री पूरा डिग्री वाला पहले लिख लेते हैं, 150 डिग्री लिख लेते हैं जो कंप्लीट है। अब चलो अगला क्या है तुम्हारा 12 6/7 डिग्री, 12 6/7 डिग्री, फिर देखो क्या आ रहा है हमारा 64 2/7 डिग्री, ठीक है, फिर क्या है 115 5/7 डिग्री, फिर क्या है 167 1/7 डिग्री, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, सोल्यूशन cot स्क्वायर थीटा -1 + √3 cot थीटा + √3 = 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस कॉट थीटा माइनस रूट 3 कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉट थीटा कॉमन ले लो। देखो कॉट थीटा दोनों में कॉमन है, तो कॉट थीटा -1 हो रहा है और यहाँ से क्या करो माइनस रूट 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो गया कॉट थीटा -1 इक्वल्स टू 0। और बोल रहा है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है तो आसान है। तो यहाँ से हमारा कॉट थीटा -1 कॉमन आ गया बाहर, दोनों में है, तो यहाँ बचा हमारा कॉट थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, तो अगर देखोगे तो यहाँ से कॉट थीटा -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और कॉट थीटा माइनस रूट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 और क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट 3। तो यहाँ से कॉट थीटा 1 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, π/4, और कॉट थीटा रूट 3 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, तो π/6। तो यहाँ से हमारा थीटा का दो वैल्यू आ रहा है, π/6 और π/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, sin x प्लस cos x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि हम लोगों को सॉल्व करना 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को cos बना लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos 90 माइनस एक्स प्लस cos x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये cos c प्लस cos d हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2। तो 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 30/2 और cos c माइनस d/2, तो 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस 30/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो दिस इम्प्लाइज 2 cos x खत्म, 90 प्लस 30 120 डिग्री बाई 2 और cos, देखो 90 में 30 गया 60 माइनस 2x बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो यहाँ से हो गया 2 और ये हो गया 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 1/2 और cos यहाँ 2 से डिवाइड करो तो 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कट गया है ना, तो यहाँ से हो गया cos 60 माइनस 2x, तो 30 माइनस इतना, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया तुम्हारा। और बोल रहा है पूरा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos 0 कहाँ होता है, cos 0 90 डिग्री पर होता है और 270 डिग्री पर होता है। cos 0 90 पर 270 पर, इसका मतलब cos 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos 90 डिग्री और cos 270 डिग्री, है ना, cos 270 डिग्री ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री और 30 माइनस एक्स इक्वल्स टू 270 डिग्री। ठीक है, तो अच्छा cos में ना 30 माइनस एक्स लिख लो या x माइनस 30 लिख लो, क्योंकि ये निगेटिव एंगल हो जाएगा तो पॉजिटिव एक ही बात होता है। cos थीटा और cos माइनस थीटा दोनों सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप पलट के लिख सकते हो। तो इसी को ना हम एक लाइन यहाँ पे और लिख देते हैं, तो cos x माइनस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव एंगल चाहते हैं तो 0 आ गया। तो यहाँ पर इसको हम ना ऐसा करते हैं x माइनस 30 कर लेते हैं। तो क्योंकि एक ही बात है, cos थीटा और cos माइनस थीटा दोनों सेम ही होता है, दोनों का वैल्यू, तो x माइनस 30 कर लो और यहाँ पर भी x माइनस 30 कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा x इक्वल्स टू 120 डिग्री और 300 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो
ये बोल रहा है क्या, cos 6 थीटा cos 4 थीटा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या हो गया तुम्हारा, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, cos c प्लस cos d, इस दोनों में लगा देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d, तो ये हो गया हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 6 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2, और cos c माइनस d 6 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2, और प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आ गया 2 cos 6 थीटा 4 tan थीटा बाई 2 5 थीटा, और cos 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा बाई 2 थीटा, और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 cos थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा, cos 5 थीटा और प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 cos थीटा और यहाँ से cos c प्लस cos d आ रहा है हमारा, तो फिर से cos c प्लस cos d, तो क्या आ गया 2 cos c प्लस d 5 थीटा प्लस cos थीटा बाई थीटा 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2, और cos 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 2 जा 4, ये हो गया cos थीटा, और cos 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा, और cos 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2, तो 2 थीटा इक्वल टू आ रहा है 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया cos, तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और फिर cos 3 थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और cos 2 थीटा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको कहाँ से कहाँ 0 से 180 के बीच में बोला है रखने के लिए, तो हम लोग, तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा 0, तो थीटा इक्वल होता है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 90 डिग्री, और 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 90 डिग्री, n बिलोंग्स टू z। तो यहीं से अगर हम लोग करेंगे पूरा थीटा का वैल्यू, तो ये तो 2n प्लस 1 90 डिग्री चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 90 बाई 3 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 90 बाई 2 करेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। ठीक है, अब n का वैल्यू 0 ले लो, तो जब 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 लेंगे यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर n का वैल्यू 0 लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, और जब n का वैल्यू यहाँ पर 0 लेंगे तो हो जाएगा 45 डिग्री। n का वैल्यू 1 ले लो, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, 2 और 1 3, 93 या 270 डिग्री। n का वैल्यू 1 ले रहे हैं, 2 1 3, 3 3 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 3 जा 90 डिग्री हो रहा है, और n का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहे हैं, तो 2 प्लस 1 3, 45 इंटू 3 135 डिग्री। ठीक है, तो जो जो हमारा 180 से बड़ा होगा वो तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा आंसर 180 तक ही है। चलो n का वैल्यू 2 ले लो, तो 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 2 जा, थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 415, 5 9 जा 45, 450 डिग्री। तो चलो ये भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पर 2 2 जा 415, 5 3 जा 50, 150 डिग्री आ गया, और 2 2 जा 415, 5 इंटू 45 225 हो जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, तो 150 डिग्री आ गया। और अगर हम लोग 3 रखेंगे तो ये बड़ा होगा, 3 2 जा 6 1 7 2 10 आ जाएगा, तो नहीं, तो अब हमारा थीटा का वैल्यू यहीं से आ गया। तो थीटा का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, और फाइनली जो हमारा आ रहा है
135 के बाद 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी पिछले की तरह ही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन sin 7 थीटा sin 4 थीटा और sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो sin 7 थीटा प्लस sin थीटा और प्लस sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया तुम्हारा sin c प्लस sin d। तो 2 sin c प्लस d बाई 2, 7 थीटा प्लस थीटा 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 sin 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा बाई 2 4 थीटा और cos 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा बाई 2 तो क्या हो गया 3 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हो रहा है sin 4 थीटा और 2 cos 3 थीटा और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0, तो 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, ये आ रहा है हमारा। एक तो ये हो गया, तो 4 थीटा n बिलोंग्स टू z ये आ गया। और दूसरा यहाँ से हो जाएगा, और दूसरा cos 3 थीटा इक्वल्स टू, ये देखो -1/2, -1/2, तो यहाँ से आ रहा है। तो अच्छा 4 थीटा 0 ले लो तो यहाँ पे, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n π/4, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ पर cos 3 थीटा और 1/2 cos में कहाँ कहाँ जा सकता है, cos में -1/2, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा 1/2 cos में जो होता है वो π/3 होता है, 60 डिग्री होता है ना, 60 डिग्री। तो निगेटिव cos यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इस घर में और इस घर में। ये क्या हो गया हमारा cos π माइनस π/3 ऐसा चल रहा है, π माइनस π/3 ऐसा चल रहा है हमारा। ठीक है, तो cos 3 थीटा इक्वल टू इतना। तो पहला ही ले लो और हम लोग इस पर जनरल पर बिठा देंगे, फिर वहां से आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा, तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 3 माइनस 1 2 π/3, 2 π/3। तो 3 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3, n बिलोंग्स टू z। और यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2n π/3 और प्लस माइनस 2 π/9, n बिलोंग्स टू z। चलो, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 रख लो, तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 0। क्या 0 अपने को बोला है लेने के लिए, तो 0 से बड़ा नहीं, तो 0 नहीं लेना है अपने को। ठीक है, उसके बाद थीटा का वैल्यू, सॉरी n का वैल्यू 0 ले लो, फिर n का वैल्यू क्या करो 1 ले लो। तो 1 ले लो तो थीटा क्या आ रहा है π/4, 2 लेंगे तो 2 π/4 आ जाएगा। 2 π/4 तो हमारा क्या हो जाएगा π/2 से बड़ा हो जाएगा। π/2 क्योंकि हमको फाइनली π/2 से छोटा ही रखना है, तो π/2 से बड़ा हो जाएगा, तो इसके नीचे काम का नहीं है। यहाँ पर हम लोग थीटा का n का वैल्यू 1 रखो, n का वैल्यू 0 लिख लो। तो जैसे ही 0 रखोगे n का वैल्यू, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ तो पूरा 0, तो यहाँ प्लस माइनस ये 2 π/9 प्लस में और माइनस में 2 π/9, बट माइनस वाला तो होगा नहीं, 0 से छोटा नहीं जाएंगे। n का वैल्यू 1 ले लो, तो क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू 2 π/3 और प्लस 2 π/9 और 2 π/3 माइनस 2 π/9, माइनस 2 π/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया एलसीएम 9 आ गया, 3, तो 6 π
प्लस 2 पाई, और यहाँ से क्या हो गया 9 आ गया, 6 पाई माइनस 2 पाई। तो देखो तो ये क्या हो रहा है 8 पाई बाई 9, ये तो पाई बाई 2 से बड़ा नंबर है, और ये आ रहा है 4 पाई बाई 9, 4 पाई बाई 9। तो यहाँ पे हमारा ये जो है पाई बाई 2 से छोटा नंबर है ना, पाई बाई 9 20, 24 या 80 डिग्री आ गया। अब इससे आगे करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारा एक आंसर जो आ रहा है कौन कौन सा आ रहा है, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर ये आ गया। तो फाइनली जो हमारा है वो थीटा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू, एक आ रहा है पाई बाई 4 और आ रहा है 2 पाई बाई 9 और 4 पाई बाई 9। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपका सम आराम से बनेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।